नमस्कार दोस्तों, ये देखिए गुलदाउदी के पौधे हैं ये जो मैंने पिछले सीजन के सुरक्षित करके रखे हुए थे। तो अभी मेरे पास और भी बहुत सारे रखे हुए हैं। मैंने कुछ ये गमले लिए हैं पौधे लगाने के लिए। तो अब जो है कि सर्दियों के लिए गुलदाउदी को लगाना बहुत सही टाइम है, बल्कि लेट हो चुका है। जुलाई लगभग निकल रही है, तो बारिश उधर बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गर्मी और धूप हो गई तो मैं नहीं लगा पाई। लेकिन अब ज़रूरी है इस समय लगाना, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो गुलदाउदी को लगाने के लिए जो है कि इसकी मिट्टी कैसे तैयार करते हैं और मिट्टी को गमले में डालने से पहले क्या क्या करते हैं, उसको क्या क्या प्रोसीजर उसका है बताती हूँ मैं। और फिर उसके बाद इन गमलों से निकाल के कैसे लगाना है, तो देखिए कैसे लगाया जाता है इसको। ये देखिए मैंने जो कि गमलों की मिट्टी को खाली करके ऐसे धूप में डाल दिया है। धूप में डालने से क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी के पोषक तत्व पौधों में यूज हो चुके होते हैं, पावर इसकी पावर जो कि कम हो चुकी होती है, तो ये धूप में रखने से वापस से ये रिचार्ज हो जाती है। आपके पास अगर टाइम है और मौसम ठीक है, उस हिसाब से देख करके आप जो है कि मिट्टी को 1 दिन 2 दिन जैसे भी फैला कर रखिए, धूप में पूरा अच्छे से सुखा दीजिए इसको उल्टा पलटा करके सब तरह से, तो ये अच्छी हो जाती है। अगर टाइम नहीं हो, मौसम ठीक नहीं हो, तो आप 1 दिन भी कर लीजिए, दिन भर भी कर लीजिए सिर्फ, या 3-4 घंटे के लिए भी कर लीजिए, तो भी ये अच्छा होता है। और तो ये ज़रूर करना चाहिए अगर आपके गमलों की मिट्टी बहुत पुरानी हो चुकी है, करीब साल भर या 6 महीने भी हो गए हैं, 8-10 महीने हो गए हैं, तो ये करना ज़रूरी होता है मिट्टी में। उसी मिट्टी में पौधे लगाते रहिए, तो जो है कि मिट्टी के सारी पावर तो खत्म हो चुकी होती है, तो हमारे पौधे चलते नहीं अच्छे से। और पौधों को और अच्छे से चलाना है, उनकी ग्रोथ अच्छी चाहिए, तो एक बार जो है कि साल भर में इस समय जब आपको नए पौधे लगाने हों, खासतौर से बरसात में या गर्मियों में ज़रूर करिए। इससे आपके पौधे बहुत हेल्दी रहेंगे। और थोड़ी बहुत खाद तो डालनी पड़ती है इसमें, सिर्फ इसी से नहीं होगा कि आपने इसको धूप दिखा दी सारा दिन, 3 दिन 4 दिन और वापस से इसमें लगा दें, तो ज़रूरी नहीं है कि पौधे ग्रो करें, या ये भी ज़रूरी नहीं कि पौधे ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत खाद डालनी पड़ती है, वो ज़रूर करिए। और अपने पौधों को इस तरह से धूप जरूर दिखाइए। तो मैंने भी दिखा दिया है इसको इस तरह धूप। अब मैं गुलदाउदी और भी जितने सीजनल पौधे होते हैं वो मैं लगाऊंगी। ये देखिए मिट्टी को सुखाने के बाद मैंने जो कि भर के रख लिया है इसमें, टब में, पॉलिथीन में, और कुछ एक आध गमलों में भर के रख लिया है, क्योंकि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा थी, तो जो कि बारिश ना हो जाए इस डर के मारे मैंने 1 दिन में ही सुखाया और फिर भर लिया। अब इसमें क्या क्या मिलाना है और कैसे कैसे मिला के लगाना है, ये देखिए। पौधे लगाने के लिए मैंने 1 टब मिट्टी ली है, और ये बोन मील है, और ये नीम खली है, और ये जो है कि गोबर की खाद है। बहुत ही अच्छी खाद है, देखिए पूरी भुरभुरी खाद है, काली काली सी। तो आप भी ऐसी ही खाद लें। ऐसे जो गोल गोल उसमें ढेले होते हैं ना, वो अच्छी नहीं होती है। या तो उन ढेलों को फोड़ दें, फोड़ के ऐसे भुरभुरा कर लें, तब ऐसे लें, या तो क्योंकि उसको डालेंगे ना मिट्टी में तो एक जगह ऐसे बना रहेगा, तो वो ज़्यादा नुकसान करता है पौधों को। तो इतनी तो मैंने ली है, लेकिन इतनी मिट्टी के लिए नहीं ली है मैंने। जो पॉलिथीन में मिट्टी रखी है ना, इस पूरे के लिए मैंने मिट्टी ली है। ये सब जितनी खाद ली है मैंने, तो इस सब के लिए ली है मैंने, लेकिन मैं आधा आधा इसमें मिलाऊंगी, क्योंकि अगर खाद ज़्यादा हो जाएगी, जब हम पौधों को लगाते हैं तो वो अभी एक तरह से नई नई शुरुआत हो रही होती है उनकी, तो ज़्यादा खाद होगी तो पौधे सूखने का डर रहता है हमारा। और इसमें देखिए मैं इसमें ये बालू भी डालूंगी। बालू है और थोड़ी सी नीम की पत्तियाँ हैं। नीम की पत्तियाँ इसलिए क्योंकि एक तो ये सड़ जाएगी इसमें, तो खाद भी बन जाएगी। दूसरा ये जो कि किसी भी तरह के फंगस को रोकेगी। वैसे मैंने डाली है नीम खली, तो काम करेगी ही, लेकिन मेरे पास पत्तियां थी तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं है। तो अब मैं इन सब से आधा आधा डालूंगी, पूरा नहीं डालूंगी, आधा आधा ही डालूंगी, तो इतना ही काफी है इसके लिए। और ये बालू भी मैं इसमें से ले लेती हूँ। बालू जो है कि डालना ज़रूरी होता है। बालू आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये जो बालू होती है ना, मिट्टी को भुरभुरा बनाती है, और भुरभुरा बनाने के साथ साथ जो कि पौधे की जो जड़ें हैं ना, उनको जो है कि बढ़ने में मदद करती है। क्योंकि जब मिट्टी भुरभुरी होगी तो जड़ों को बढ़ने में आसानी होती है। इसलिए मैं तो अपने लगभग हर पौधे में डालती हूँ। अगर आप ये ऐसे तो मिलती नहीं है, जाहिर सी बात, जहाँ बालू मोरंग वगैरह मिलता है ना, वहाँ से ले लीजिए खरीद करके, या किसी के आसपास घर बन रहा हो तो उनसे मांग लीजिए, बहुत लोग दे देते हैं। और अगर आपको नहीं मिल पा रही हो इजीली, तो आप दुकान से खरीद लीजिए। मैंने भी खरीद कर ही मंगाया हुआ है। तो इस तरह से उसको बहुत अच्छे से मिला लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा ये नीम की पत्ती भी डाल दे रही हूँ। पहले से मिला लेंगे ना तो अच्छे से मिल जाएगी, और बाद में डालेंगे तो कहीं अधिक और कम होने का डर रहता है। इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए मैं गोबर की खाद मिलाना भूल गई थी, डाल दे रही हूँ मैं आधा इसको भी, और अच्छे से मिला दे रही हूँ। देखिए मैंने
सारा तो मिला ही दिया अच्छे से, बस ये गोबर की खाद को अच्छे से मिलाना बाकी है। ये देखिए मैंने मिट्टी, खाद और सब कुछ बालू वालू को अच्छे से मिला लिया है। और उसके बाद जो कि ये जितने भी पौधे हैं ना मेरे, ये सारे सब अलग अलग कलर के हैं। कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि 2-3 कलर के पौधे एक ही गमले में लगा देती हूँ, कभी कभी हर एक कलर को अलग अलग लगाती हूँ। तो वो आपकी मर्जी है कि आप जैसे लगाना चाहें इसको। अब इन सबको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मैं गमलों में थोड़ी सी मिट्टी डाल देती हूँ। देखिए सभी गमलों में मैंने थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है, ज़्यादा नहीं डाली है मैंने मिट्टी, क्योंकि ज़्यादा डालने के बाद ना पौधे थोड़ा सा ऊपर तक आ जाते हैं। और ये मेरे पौधे गुलदाउदी के काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो बड़े बड़े हैं तो मैं थोड़ा सा नीचे से लगाऊंगी इसको, ताकि इनकी हाइट जो है कि गमले के हिसाब से ठीक हो। और फिर इसमें कई और बड़े भी होंगे तो काफ़ी बड़े ना हो जाए, इसलिए इनको आराम से निकालना है इसमें से ऐसे, ताकि इनकी जड़ें टूटे नहीं। कुछ पौधे तो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आसानी से नहीं निकलते हैं। जैसे देखिए ये वाला बहुत ही आराम से निकल रहा है, देखिए ये निकल गया, बहुत ही अच्छे से निकल गया। ये जड़ें भी इसकी पूरी बनी हुई है, टूटी नहीं है। तो कुछ होते हैं पौधे जो आसानी से निकलते नहीं हैं। ये देखिए ऊपर ऊपर तक इसकी जड़ें हैं ना, तो ये आसानी से निकल रहा है। ये बात देखिए, छोटा सा पौधा है, लगने को तो भी लग जाएगा। मैं सारे पौधे निकाल के रख ले रही हूँ। ये देखिए मैंने इस वाले गमले के पौधे भी निकाली है, उसको भी निकाली है। देखिए प्लास्टिक का था, टूट गया, ये काफ़ी साल हो गए थे इसको। और देखिए बहुत अच्छे से मैंने निकाला है, सबकी जड़ें बहुत अच्छे से निकल आई हैं। और आप भी प्यार से निकालिए, अच्छे से धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत निकालिए, वरना जड़ें इसकी जो है कि डैमेज हो जाएंगी। वैसे जड़ें अगर हट भी जाए ना, डैमेज हो जाए, टूट जाए, यही ऊपर से यहीं से टूट जाए इतना, तो भी ये एज अ कटिंग ग्रो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जड़ें होती हैं तो पौधे को लगने में आसानी होती है और थोड़ा जल्दी लगता है। तो मैं बाकी इन सब पौधों को भी निकाल देती हूँ। ये देखिए जो मैंने पौधे निकाले ना गुलदाउदी के, ये काफ़ी बड़े बड़े हैं। देखिए काफ़ी बड़े बड़े पौधे हैं। और जो सूखी पत्तियां हैं ना नीचे वाली, इसको सारी सूखी पत्तियां निकाल देनी है, एक भी सूखी पत्तियां नहीं रखनी है। ये देखिए ये जो है कि पौधे जो कि इस तरह से गुच्छे में निकले हैं। गुच्छे में निकले क्या मतलब, जैसे कि पौधा एक ही है, उसमें नई नई ब्रांचेस निकली हैं, तो जड़ें थोड़ी ही हैं, पर पौधे ज़्यादा हो गए हैं इसमें। इस तरह से देखिए सारे पौधे हैं। तो चाहे तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करके भी हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा पौधे हैं, बस अभी 5-6 गमले और हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पौधे निकले हुए हैं। तो मैं इनको अलग अलग नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही लगा दूंगी। एक गमले में करीब 5-6 पौधे हो जाएंगे, तो वो बुशी भी हो जाएगा। और अगर एक आध सूख जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी पौधे तो रहेंगे ना। इसलिए मैं निकालूंगी नहीं, इनको अलग अलग नहीं करूँगी। जिनके पास कम पौधे हों वो एक एक ब्रांच को ऐसे अलग अलग निकाल लें और निकाल के लगाएं, तो ये लग जाते हैं और काफ़ी अच्छे फूल देते हैं। लेकिन मैं पूरा इसको ऐसे ही लगाऊंगी। तो देखिए ये काफ़ी जो है कि ये लंबी लंबी ब्रांचेज हैं इनकी, तो मैं इसको थोड़ा नीचे तक कर दूंगी, नीचे तक कर दूंगी। थोड़ा ये ऐसे ऊंचे रहेंगे, और ज़्यादा ऊपर लगाऊंगी तो काफ़ी ऊंचे हो जाएंगे। इसीलिए मैंने मिट्टी भी कम डाली है गमले में। ये वाला जो मेरा गुलदाउदी का पौधा है ना, ये पर्पल कलर का गुलदाउदी है। वैसे मेरे जितने भी गुलदाउदी के पौधे हैं ना, लगभग मुझे सबके कलर याद है, क्योंकि मैं पहचान लेती हूँ कि किस गमले में कौन सा पौधा लगा हुआ है, और मार्क भी कर लेती हूँ। तो ये देखिए इसमें इतने सारे पौधे लगे और छोटे छोटे पौधे भी हैं, तो इसलिए मैंने इस गमले में मिट्टी से ज़्यादा भरी हुई है। और देखिए इन पौधों को ना बहुत ही आराम से निकालना है, क्योंकि ये पौधे थोड़े छोटे हैं, ये भी आराम से निकल जाएंगे। ये देखिए बहुत ही आराम से देखिए निकल गया, इसमें ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी, क्योंकि जब ये छोटे पौधे निकलते हैं ना तो इनकी जड़ें लगभग ऊपर ऊपर होती हैं। देखिए जड़ें सहित निकल गया, ये काफ़ी छोटा सा है। और इस तरह से सारे पौधे बहुत ही आराम से देखिए निकल जाएंगे। इसको बस हल्का सा छूने की देर है, तुरंत निकल जाते हैं। और ये बहुत नाजुक भी होते हैं, ये टूट भी जाते हैं। अगर जरा सा भी आपने ताकत लगाई तो ये तुरंत टूट जाते हैं। ज़्यादा ताकत नहीं लगाइए और आराम से निकालिए, क्योंकि सारे पौधे ये बहुत ही आराम से निकल रहे हैं। ये देखिए ये सारे ही निकल गए। तो इस गमले में भी मैं 5-6 पौधे लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पौधे हैं। तो कुछ तो मैं दे दूंगी कि सब किसी को जिसको चाहिए होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं लगा लूँगी पौधे। और देखिए फाइनली मैंने अपने 11 गमलों में गुलदाउदी के पौधे लगा लिए हैं। और अभी बहुत सारे पौधे बचे मेरे गुलदाउदी के, पर मेरे पास गमले नहीं हैं। ये सारे जो है कि गमले देखिए मेरे बिजी हैं। कुछ गमले भी मैं खाली करूँगी, कुछ पौधों को एडजस्ट करूँगी, सब करके बहुत सारे गमले सब बिजी हैं मेरे। तो देखती हूँ बाकी मेरे गुलदाउदी पौधे कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं। अभी मैं लगाऊंगी, लेकिन ज़रूर किसी को वेस्ट नहीं करूँगी मैं। लेकिन फ़िलहाल इतने लग चुके हैं ये, और मैं सब में जो कि पानी डाल दूँ थोड़ा थोड़ा सा। वैसे भी बारिश तो नहीं हो रही है, बारिश हो चुकी है लेकिन होने वाली है। देखिए जब होगी तब तक ये गुलदाउदी पौधे बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएंगे, लग जाएंगे। मेरे पास करीब 5-6 कलर के गुलदाउदी पौधे हैं,
और मैं कुछ जो है कि अच्छे कलर के इस बार ले करके आऊँगी खरीद करके नए गमले, सॉरी नए पौधे। तो गमले सहित मिलते हैं, कुछ पौध मिलती है, पौध लेके के आइए, जैसे भी आपको सही लगे ले लीजिए। मैं तो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि कोई भी पौधा मुझे खरीदना ना पड़े, किसी से मिल जाए, या मैं कहीं से मांग लूँ, या मुझे कहीं से कोई कटिंग दे दे, कुछ कर दे। तो गुलदाउदी के पौधों में खास तौर से मैं जो कि पैसे नहीं डालना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इजी टू ग्रो होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधे मिल जाते हैं ये, क्योंकि एक पौधे से ना करीब 10-20 पौधे तैयार होते हैं, फिर उन 10-20 पौधों से बहुत सारे पौधे तैयार होते हैं। इस तरह से करके सालों साल मतलब ये पौधे बढ़ते ही रहते हैं, घटते नहीं हैं बिल्कुल भी। और अगर आप गुलदाउदी के बारे में और भी नई नई जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करिए, उसमें लास्ट ईयर के बहुत सारे गुलदाउदी के पौधे हैं और उसकी जानकारी है। तो ज़रूर जाइएगा मेरे चैनल पर देखिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।